श्रीगंगानगर जिले में किसानों के साथ हो रहे धोखे को रोकने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम के साथ मंत्री मीणा ने रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई बीज भंडारों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स और हार्वेस्टर फूड नामक 3 प्रमुख स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। इन भंडारों में भारी मात्रा में नकली बीज जब्त किए गए, जिनमें एक्सपायरी हो चुके बीजों को नई थैलियों में पैक किए जा रहे थे। इसके अलावा बीजों पर रंग चढ़ाकर उन्हें असली दिखाने की कोशिश भी की जा रही थी। मंत्री मीणा ने बताया कि किसानों को धोखा देने वाले ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग द्वारा चलाया गया यह डिकोय ऑपरेशन किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल जयशंकर बीज भंडार पर कार्रवाई जारी है, जहां एक ही व्यापारी के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर लाखों टन नकली खाद पकड़वाया था। कृषि विभाग किरोड़ीलाल की अचानक से सक्रियता से नकली खाद और बीज बनाने वाले फैक्ट्रियों के संचालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग तो इन फैक्ट्रियों पर ताला लगाकर अंडरग्राउंड हो गए हैं। जी बता दीजिए, आपने एक छापा मारा, वहाँ पे ये भी सामने आया कि जो पुरानी थैलियाँ थी, एक्सपायरी बीज था, उसको नई थैलियों में डाला जा रहा था। हाँ, वो इससे पहले जो शक्ति क्या नाम था उसका, फर्म का, जिसमें कॉटन का टाइम निकल गया सीड का, उनको थैलियों से काट काट के बोरियों में भरा जा रहा था। वो पैकिंग हम हमारी आंखों से देख के आए और उसका वीडियो भी लाए। इसका मतलब जो बीज ख़त्म नहीं होगा उसको अगले सीज़न तक बेचते रहेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हो। उसका 6 महीने का टाइम होता है और वो साल भर बाद वही बीज किसान को बीटी का दिया जाएगा, तो किसान के साथ तो ठगी हो गई, लूट हो गई। इसी तरह से इसमें, अरे मेरे डायरी लाना, वो कहाँ गया वो छोरा? मंत्री जी 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रकोप था, पूरी फसल चौपट हो गई थी। उसकी मेरे को जानकारी नहीं, उसको तो संभवतः क्या ये एक वजह मानी जाए कि सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा था किसानों को, नकली बीज मिल रहा था? इट मे बी वन ऑफ द बिग रीजन कि जब सर्टिफाइड बीज नहीं मिलेगा तो उसको मतलब कमज़ोर बीज मिलेगा। मैं कमज़ोर, आप कमज़ोर, तो बीमारी जल्दी पकड़ेंगी। तो सर्टिफाइड, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बीज नहीं मिला, इसलिए वो सूंडी लग गई होगी। आप बताओ स्टेजेस क्या है, इनसे पूछो। स्टेज सर्टिफाइड प्रमाणिक बीज बनाने की क्या प्रक्रिया? प्रमाणित बीज की एक जो प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बीज तैयार करता है और उसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड के बाद में फाउंडेशन से प्रमाणित बीज बनता है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। हाँ। और इसमें न्यूनतम समय कितना लगता है? न्यूनतम समय तो वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, उसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, 5 लग जाए, 2 लग जाए। वैज्ञानिक बीज तैयार करता है। वैज्ञानिक बीज तैयार करने के बाद में अधिसूचित होती है किस्म। अधिसूचित होने के बाद में उस बीज को हम सीड आगे चैन में आगे बढ़ाते हैं, तो उसका फिर फाउंडेशन बीज तैयार होता है। फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड होता है। मंत्री जी एक ये प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई। जितने भी हमने गोदाम देखे जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसलिए ये बीज नकली है, असली नहीं। हाँ सर, केंद्रीय फार्म है यहाँ पे सूरतगढ़, मंगलगढ़